अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 101 के लास्ट वीडियो में हमने 2 लेक्चर्स कवर किए थे, तो लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं? अ प्लेन इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 कोऑर्डिनेट लाइंस एट 90 डिग्रीज। कोई 2 लाइंस इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो एक प्लेन बन जाएगा इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम देंगे। और इसके अंदर 2 तरह के एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और दूसरा वर्टिकल एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस का नाम देते हैं, और इसे हम कहते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है। अब ये जो दरमियान में एक पॉइंट है जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। और इस पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती हैं, दोनों की वैल्यू 0 होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद ओरिजिन से राइट साइड पे आए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये पॉजिटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की, और अगर इससे लेफ्ट साइड पे जाएं तो ये नेगेटिव साइड होती है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग अपवर्ड मूव करते जाएं तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, और डाउनवर्ड मूव करते जाएं तो नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज आती हैं। और इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। हमेशा आपने याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना, उसका नाम पहले लिखा जाता है और वर्टिकल एक्सिस का नाम बाद में लिखा जाता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम जैसे यहाँ पे u है और वर्टिकल का नाम v है, तो इसे हम कहेंगे यू वी प्लेन, वी यू प्लेन नहीं कह सकते। ठीक है जी। हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम पहले और वर्टिकल एक्सिस का नाम बाद में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कहते हैं कि डज 3 2 सेटिस्फाई 6x - 4y = 10। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है पॉइंट? अब ये पॉइंट देखें, हमेशा जो पहला पॉइंट, पहली वैल्यू होती है ना, वो x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। यानी यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है आपको, इसके अंदर आपने x की जगह पुट कर देना है 3 और y की जगह पुट कर देना है 2। तो जब आप x को 3 और y को 2 पुट करेंगे तो 6 × x की जगह 3 आ जाएगा, -4 × y की जगह 2 आ जाएगा। 6 3 = 18 -4 2 = 8 और ये 10 आ गया। अब देखिए दोनों साइड्स जो है इक्वेशन की, उनमें आंसर सेम हो गया, दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। तो इसका मतलब है 3 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ 6x - 4y। अगर दोनों साइड्स का आंसर सेम नहीं आता तो फिर ये जो पॉइंट है ये इसका सोल्यूशन नहीं है, या ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। और यहाँ पे एक और बात कि जब ये इस तरह से, अब आपको नज़र आ रहा है कि प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड को जो है उसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और जो वाई है वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। इस साइड पे अगर आ जाएँ तो वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है। हमेशा x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा थर्ड में अगर आप आ जाएं तो x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ की अगर बात करें तो x जो है वो तो पॉजिटिव है लेकिन y एक्सिस की नेगेटिव साइड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 3 - 2, आपने बताना है इसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू क्योंकि x की होती है तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये किसके अंदर आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? किसी भी पॉइंट के अंदर अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास जो आंसर आता है ना वो होता है x इंटरसेप्ट का, और अगर x की जगह 0 आ जाए तो वो आंसर होता है y इंटरसेप्ट का। ठीक है जी। यही इसी डेफिनेशन से हमें ये भी पता चल जाता है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। आपने कोई भी आपको इक्वेशन गिवन हो और आपने उसका इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप y को 0 पुट कर देते हैं और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट कर देते हैं। जैसे इक्वेशन देखें, 3x + 2y = 6। आपने यहाँ पे बताना है कि x इंटरसेप्ट कौन सा है और y इंटरसेप्ट कौन सा है। ठीक है, लिखा हुआ है ना फाइंड ऑल इंटरसेप्ट्स, दोनों इंटरसेप्ट आपने फाइंड करने हैं। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जैसे अभी मैंने बताया कि y को 0 पुट करना होता है, तो 3x एज इट इज, 2 × y की जगह 0 आ जाएगा = 6। तो 3x 2 0 0 ख़त्म और 3x = 6। x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, तो ये आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट।
इसी तरह से जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने x की वैल्यू को 0 रखना है और ये x की जगह 0 आ जाएगा। 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस तरह से आपने y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y। इसको आपने खुद सॉल्व करना है अपने तौर पे, और जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो आप y को 0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हुए x को 0 पुट करेंगे। ठीक है जी, इसमें आप देखेंगे कि y के 2 इंटरसेप्ट आते हैं। थर्ड इक्वेशन देखें, y इज इक्वल टू 1/x। इसमें जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, इस y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/x। x यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो उसको हम कह देंगे इट इज़ अनडिफाइंड, या इसका जो x इंटरसेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने x को 0 पुट करना होता है, y एज इट इज़, तो 1/x की जगह आ जाएगा 0। तो 1/0 हमेशा इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसका भी आंसर क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे इसके रिजल्ट में नो x एंड y इंटरसेप्ट, इसका कोई x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं, कोई भी आपके पास एक शेप है, फॉर एग्जांपल एक आप यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हम अगर दरमियान में से कट कर देते हैं तो आप देखें कि इसका जो अपर पार्ट है और जो इसका लोअर पार्ट है दोनों सेम है। तो ऐसी शेप्स को हम कहते हैं कि इनकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इनके अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी सिमेट्री है इनके अंदर। तो कोई भी ऐसी शेप जिसको अगर आप दरमियान में से कट कर दें तो उसके ऊपर और नीचे सेम शेप हो, और ज़रूरी नहीं है कि ऊपर नीचे हो। आप जैसे ये स्क्वायर अगर यहाँ पे बनाएं तो आप इसको यूं डायगनली भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी देखें इसका ये जो ये वाला पार्ट है और यहाँ से ये नीचे वाला पार्ट है, दोनों सेम है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूँ वर्टिकल लाइन लगा के भी कट कर सकते हैं, तो उसके भी दोनों साइड्स पे सेम होगा। तो किसी भी तरह से अगर आप उसको कट करें और उसकी जो शेप है वो इस तरह की हो कि ऊपर और नीचे सेम उसका पार्ट आ रहा हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि उसके अंदर सिमेट्री है। और प्लेन्स की फॉर्म में किस तरह से होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट एक्स वाई सिमेट्रिक होता है माइनस एक्स वाई के अबाउट वाई एक्सिस, यानी एक्स की जगह अगर आप पुट कर दें माइनस एक्स और आंसर चेंज नहीं हो रहा तो आप कह देंगे कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें एक्स वाई की इसमें दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, यहाँ एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि ये एक्स की नेगेटिव साइड होती है और ये पॉजिटिव होती है। अब इसे अगर आप यहाँ से कट कर दें तो आप देखेंगे कि दोनों साइड पे सेम शेप आ रही है, यानी ये सिमेट्रिक है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस होता है ना वर्टिकल लाइन, इस वाई एक्सिस के दोनों साइड्स पे सेम आ रही है शेप, तो हम कहेंगे कि ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। इसी तरह से अगर बात की जाए ऐसे पॉइंट एक्स वाई की जिसमें वाई की जगह हम पुट कर दें माइनस वाई, तो ये किसके अलोंग सिमेट्रिक होगा। अब एक्स वाई पॉजिटिव हैं दोनों, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट हमारा बनेगा। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इसको अगर हम यहाँ से कट कर दें तो इसके ऊपर और नीचे सेम शेप आती है, यानी ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, ठीक है जी। तो y की जगह माइनस वाई आ रहा हो तो वो x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, और अगर x की जगह माइनस एक्स आ रहा हो तो वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। उसके बाद देखें तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट है एक्स वाई और उसके अंदर x की जगह भी माइनस एक्स पुट कर दिया जाए और y की जगह भी माइनस वाई पुट कर दिया जाए, तो वो किसके अलोंग सिमेट्रिक होगा। पहला तो देखें दोनों पॉजिटिव हैं, उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ करेंगे। अब जो दूसरा है उसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू होती है x की भी नेगेटिव और y की भी नेगेटिव। अब इसको हम यूँ डायगनली ये जो ओरिजिन है इसके अलोंग अगर कट करेंगे तो इसके ऊपर और नीचे सेम शेप्स आती हैं, तो इसलिए ये जो है ग्राफ ये सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन। अच्छा जी, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है y इज इक्वल टू 1/8 x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, और अगर है तो किसके अलोंग है। तो देखें जी y जो है ये वाली साइड इसको एज इट इज़ रख दें। अगर हम x की जगह पुट कर देते हैं माइनस एक्स, x 4 है तो माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये बाहर वाला माइनस जो है ये एज इट इज़।
अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि पावर्स ओपन कर देनी है, ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है। 1/8 एज इट इज़, इवन पावर हो तो आपको पता है माइनस ख़त्म हो जाया करता है, तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, x पावर 4 बचेगा। ये बाहर वाला माइनस एज इट इज़, और स्क्वायर के अंदर जो माइनस आ रहा है वो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर एक इवन पावर है। ऑड पावर हो तो माइनस लगा देते हैं, और अगर इवन हो तो उसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब एज द आंसर इज़ नॉट चेंज्ड, हमारे पास जो क्वेश्चन था x4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आंसर है वो भी क्या आया है x4 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई भी चेंजिंग नहीं आई, तो फिर हम कहेंगे कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया जाए और कोई चेंजिंग ना आए तो ग्राफ y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे भी आपने आंसर में यही डिक्लेयर कर देना है कि ये y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। अब उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर अब आपको नज़र आ रहा है कि y का स्क्वायर है, तो आप क्या करें, y की जगह पुट कर दें माइनस वाई। जब आप y की जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि y का स्क्वायर था। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस का साइन तो ख़त्म हो गया। अब आंसर दोबारा से वही आ गया जो हमारा क्वेश्चन था, यानी ये जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं हुई, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम कहेंगे ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, क्योंकि जब y को माइनस वाई पुट किया जाए तो वो ग्राफ सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के। ठीक है जी, तो यहाँ से ये रिजल्ट आपने नीचे मेंशन कर देना है।